उत्तर प्रदेश में ना एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इस राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मेट्रो क्रांति की। सोचिए जरा, 1600 किलोमीटर। जी, ये कोई मजाक नहीं है। उत्तर प्रदेश अपने अलग अलग शहरों में 1600 किलोमीटर लंबा एक विशाल मेट्रो नेटवर्क बनाने की तैयारी में है। सच कहूँ तो ये आंकड़ा सुनने में ही हैरान कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश को इतने बड़े, इतने मैसिव मेट्रो नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस जबरदस्त प्लान के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गोल है, और वो गोल है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ये सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। मकसद बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश को अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक लेके जाना है। और इस बड़े से सपने को पूरा करने के लिए ये जो मेट्रो नेटवर्क है ना, ये एक तरह से इसकी नींव का पत्थर है, एक फाउंडेशनल पिलर है। और ये कहानी सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, ये भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बड़े सपने से भी सीधे सीधे जुड़ती है। आखिरकार देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश को भी तो देश की रफ्तार के साथ कदम मिलाना होगा, है ना? तो समझने वाली बात यह है कि ये जो मॉडर्न अर्बन ट्रांजिट है, मतलब मेट्रो जैसी चीजें, ये सिर्फ आने जाने की सुविधा नहीं है, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ का असली इंजन होती हैं। सोचिए, ये शहरों के अंदर लेबर मार्केट को कनेक्ट करती हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट को बूस्ट देती हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ाती हैं। मतलब सीधी सी बात है, इससे नौकरियां बनती हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर होती है और इकोनॉमी की गाड़ी तेज दौड़ती है। तो चलिए अब जरा इस मास्टर प्लान की डिटेल में चलते हैं। देखते हैं कि ये जमीन पर कैसा दिखेगा और कौन-कौन से शहर इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनने वाले हैं। इस प्लान का जो स्केल है वो सच में देखने लायक है। ये सिर्फ 1-2 शहरों की कहानी नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, राजधानी लखनऊ में 225 किलोमीटर और इंडस्ट्रियल हब कानपुर में 200 किलोमीटर का नेटवर्क बनेगा। और सिर्फ यही नहीं, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर और अयोध्या जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक शहर भी इस प्लान में शामिल हैं। तो ये वाकई एक स्टेट वाइड कोशिश है। और इस पूरे प्लान के पीछे एक साफ रणनीति काम कर रही है। टारगेट उन सभी शहरों पर है जिनकी आबादी 15 से 20 लाख से ज्यादा है। ये बढ़ते हुए शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन की डिमांड को पूरा करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, अब जरा इस प्रोजेक्ट की स्पीड पर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो देश में मेट्रो लाइन बिछाने की जो एवरेज स्पीड थी वो थी करीब 600 मीटर प्रति महीना। और आज ये स्पीड बढ़कर हो गई है 6 किलोमीटर प्रति महीना। मतलब सीधा 10 गुना की जबरदस्त छलांग। ये कंस्ट्रक्शन की रफ्तार में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर और प्लान तो अपने जगह हैं, लेकिन एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे बदल रही हैं। देखिए, हमने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में देखा है कि कैसे मेट्रो शहरी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देती है। अब सोचिए, लखनऊ या कानपुर जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में इसका मतलब होगा घंटों के ट्रैफिक जैम से छुटकारा, हवा में प्रदूषण कम, सफर सस्ता और सबसे जरूरी टाइम की जबरदस्त बचत। साथ ही लोग अपनी गाड़ियों पर भी कम निर्भर होंगे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। जरा एक यात्री की बात सुनते हैं। वो कहते हैं, हमें डायरेक्ट लाइन मिली है, हम कहीं पर भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं और सीधे अपनी मंजिल पर उतर सकते हैं। ये टैक्सी की तरह ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। इससे पता चलता है कि इसका असल असर कितना सीधा और कितना पावरफुल है। तो ठीक है, अब आगे का क्या प्लान है? ये कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, ये तो एक लॉन्ग टर्म विजन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य को तैयार करेगा। तो ये सफर पूरा कैसे होगा? देखिए, अभी तो 3 शहरों में काम तेजी से चल रहा है और आगे के विस्तार की प्लानिंग भी तैयार है। अनुमान है कि 2035 तक नेटवर्क का करीब 800 किलोमीटर हिस्सा पूरा हो जाएगा और फिर 2047 तक विकसित भारत एट 2047 के विजन के साथ पूरे 1600 किलोमीटर के इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अब जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल मॉडल भी चाहिए। तो इसमें राज्य सरकार हर साल 140 से 150 करोड़ रुपए लगा रही है और इतना ही पैसा केंद्र सरकार और बैंकों से भी आ रहा है। तो ये एक तरह का कोलैबोरेटिव फंडिंग मॉडल है। तो आखिर में सवाल यही है
क्या स्टील का ये फैलता हुआ जाल भारत के सबसे बड़े राज्य के भविष्य को सच में एक नई परिभाषा दे सकता है? क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है, ये तो एक पूरे आर्थिक और सामाजिक बदलाव की नींव रखने जैसा है।